चो मई पश्यति तस्याम न प्रश्यामि सौचो में न प्रसति। मतलब जो मुझे देखने की कोशिश कर रहा है मैं भी उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो हमेशा हमारा ध्यान अपने गुरु महाराज के चरणों में होना चाहिए और उनके चरणों में होगा तो हम सदा ही उनको पा जाएंगे, ये उनकी दया कृपा होती रहेगी। फिर क्या बोलते हैं, दया के कंगन अक्रोध पसैली धर्म की हंसुली पहने हो। दया के कंगन, अब देखिए यहाँ दया कंगन जो है वो धातु का होता है, मतलब कहने का मतलब है कि दया आपके अंदर पक्की होनी चाहिए। दया के कंगन, जिस तरह से कंगन धातु का होता है, टूटता नहीं जल्दी, इस तरह हमें दया को पकड़ के रखना है। दया के कंगन अक्रोध पसैली, अक्रोध पसैली तो समझ में आया, किताबों में पढ़ा। जो जन्म जन्मांतरों के पिछले के कर्म हैं उन्होंने दादा गुरुदेव ने उनको अपने यहाँ नीचे लगा दिया जहाँ माताएं पाजेब पहनती हैं। अगर वो कुछ उत्पाद भी करें पाँव में करें, ऊपर ना आए, शरीर में ना नुकसान करें, उनको उन्होंने उन कर्मों को नीचे अक्रोध पसैली और धर्म की हंसुली पहनी हो। और जो है गले में जो है धर्म की हंसुली, धर्म कहने का मतलब धर्म भी आपका दया और धर्म पक्का होना चाहिए। ये जो है ये शरीर के गुण है। तभी तुलसी बाबा ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब घटने प्राण। दया और धर्म जो है हमारे स्तंभ है जो हमको आगे ले जाएंगे। तो ये इसमें अधिक देना है, अपने बच्चों को यही संस्कार देने हैं, उनको जो है गुरु महाराज के दरबार में लाना है। मैं पिछले 4 महीने से जो हूँ दहियाओं में हूँ और मैं देखता हूँ एक भी उधर किसी को बहुत बड़ा या 8वां अक्षर शायद मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो जिस संसार से त्रिलोकी पूरी त्रिलोकी का कंट्रोल जहाँ से हो रहा है छपरा महाराज जी से, वहाँ कोई भूले भटके भी नहीं आ रहे। 4 महीने से मैं देख रहा हूँ, कोई भी उधर दिखाई नहीं दिया मेरे को। बड़ी आश्चर्य की और बड़े ताज्जुब की बात है? अरे भाई आओगे जाओगे कभी जो है बात करेगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। फिर क्या बोलते हैं आगे, कनक फूल अनहद बाजे बीसर विषय जुड़ैयों। मेरे कानों के अंदर में अनहद नाद की गूंज होनी चाहिए। सारे महापुरुषों को पता है अनहद नाद जब हम अभ्यास करते हैं तो जो है हमारे सचखंड से लेके जो सांस अंदर जाती है, जो वो नीचे हमारे पाँव तक जाती है, तो वो आवाज करती हुई जाती है। और ये हमारा हिमालय पर्वत है और नीचे जो है दूसरा मैदान पहाड़ नीचे पाँव तक, तो वो आवाज जो है वो है अनहद धुन अनहद नाद। और वो जब गुरु महाराज की कृपा होती है तब समझ में आती है। उसके लिए आपको समर्थ गुरु को करना पड़ेगा, जैसे बक्सर वाले महाराज स्वामी जी कर रहे हैं। इतना कल्याण करें आप सबका, फिर भी अगर हम नहीं पीछे रह जाए तो ये हमारे बदनसीबी है। सीखिए, मौके इतने इतने महापुरुष लगे हुए हैं आपको उतारने के लिए। अब आपके अंदर की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक उस पर पाप को नहीं पाया जा सकता है। कनक फूल अनहद बाजे बीसर विषय जुड़ैयों, सार शब्द की अंगिया साज के सुमत की साड़ी ओढ़ी। और सार शब्द की अंगिया, हमारी माँ बहनें अंगिया अंग वस्त्र पहनती हैं, टाइट करके पहनती हैं। ठीक उसी तरह से आपने भी सार और शब्द को, इस सांसों के अंदर उस शब्द को जो है उसी तरह पकड़ के रखना है जिस प्रकार माँ बहनें जो है अंग वस्त्र पहनती हैं, नहीं तो वो निकल जाएगा। सार शब्द की अंगिया साज के सुमत की साड़ी ओढ़ी हो। ऊपर से जो हम सब पर्दा डाल करके जो ध्यान करवाते हैं ताकि हमारे संकल्प बाहर ना जाए और बाहर के विकल्प हमारे अंदर ना आ जाए, इसलिए वो पर्दा डाला जाता है, बाहर के विचार हमारी तरफ ना आए। तो ये इस तरह से सभी लोग जो है अपने अपने अभ्यास करेंगे अपने अपने घरों में। दहियावा में जाइएगा, वहां पर मैं और समझाऊंगा आपको। तो जिसको जिज्ञासा हो दहियावा में पहुंचे।